बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 जुलाई 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान ने कौन कौन से इलाकों में काबुल फ़ौज के परखच्चे उड़ाना शुरू कर रखे हैं, गुरेला कार्रवाइयाँ कहाँ कहाँ पर जारी हैं, कौन से मज़ीद इलाके तालिबान को मिले हैं, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी तरह से आज अफ़गान तालिबान के सामने सैकड़ों फ़ौजी, जी हाँ नाज़रीन, हम दर्जनों नहीं सैकड़ों फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। कहाँ कहाँ पर कितने फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका जो बमबारी कर रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि अमरीका ने ख़ुद तस्लीम किया है कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी भी कर रहे हैं और आइंदा मज़ीद बमबारी करेंगे। तालिबान का रिएक्शन क्या होना चाहिए ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि तालिबान निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। तालिबान ने इस पर एलामिया जारी किया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात की और ताज़ा कार्रवाइयों की। इस हवाले से सूबा नंगरहार है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट नारे है, जिस पर अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ कब्ज़ा किया था। यहाँ पर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़ौज का एक और बड़ा ऑपरेशन नाकाम बना दिया गया है। कई काबुल फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 12 कमांडोज भी हलाक कर दिए गए हैं। अफ़गान तालिबान जो इलाके छीनते हैं, फ़तह करते हैं, उन पर कब्ज़े के लिए काबुल फ़ौजें दोबारा ऑपरेशन करती हैं और फ़िज़ाई हमले भी होते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं और ऑपरेशन भी नाकाम हो जाते हैं और तालिबान के हाथों काबुल फ़ौजी या तो मारे जाते हैं या गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी तरह से नारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नंगरहार के अंदर जो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी यही मामला पेश आया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नारी ज़िले में वाक़े पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुल्हिका कस्टम पोस्ट को भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। जिस तरह से स्पेन बोल्दक के अंदर तालिबान का कब्ज़ा है, इसी तरह से अब नंगरहार के डिस्ट्रिक्ट के जो नारे हैं, यहाँ पर जो चेक पोस्ट थी या जहाँ से तिजारत होती थी, तिजारती रूट था जहाँ से लोगों की आमदोरफ्त भी होती थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, इस पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान को एक कितनी बड़ी फतह मिली है। इससे पहले $1.5 अरब जो सालाना रेवेन्यू है वो स्पेन बोल्दक के चमन गेट से तालिबान को मिलता है। अब अगर ये भी जो डिस्ट्रिक्ट के नारे के अंदर वाक़ई कस्टम पोस्ट हासिल हुई है तो यहाँ से भी कई मिलियन डॉलर सालाना तालिबान को रेवेन्यू मिलेगा, तो तालिबान की एक बड़ी फतह है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुबह बल्ख के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलदार है, यहाँ पर भी काबुल फ़ौज ने ऑपरेशन किया तालिबान के खिलाफ जो नाकाम रहा और 6 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 13 ज़ख्मी कर दिए गए हैं। असलहा और माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा समनगान है, यहाँ पर काबुल फ़ौज ने ऑपरेशन किया जिसमें 19 काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। असलहा और माल गनीमत यहाँ पर भी तालिबान को हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है सुबह पख्तिया से, यहाँ पर तालिबान का हमला सामने आया है जिसमें 10 काबुल फ़ौजी कमांडो हलाक कर दिए गए हैं, 3 चेक पोस्टें फतह की गई हैं, जबकि 15 काबुल फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक और नाज़रीन बड़ी खबर सामने आ रही है, ये सुबह बखलान है, यहाँ पर तालिबान ने काबुल फ़िज़ाइया का एक हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़ाने वाला जो पायलट था, जो निहत्ते लोगों पर बमबारी किया करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, सुबह बखलान के अंदर यह खबर सामने आ रही है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देख रहे होंगे, ये इस पायलट की है जो तालिबान के ख़िलाफ़ है और निहत्ते लोगों पर हमले किया करता था। तो इस वाशी पायलट को, इस वाशी फ़ौजी कमांडर को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम जहाज़ भी गिराएंगे और जंगी जहाज़ों को तबाह भी करेंगे, हेलीकॉप्टरों को भी तबाह करेंगे और पायलटों को भी चुन चुन कर मारेंगे अगर वो हथियार नहीं डालेंगे और उन्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे। तो इस एतबार से अफ़गान तालिबान को ये एक बड़ा कैदी मिला है जो
पायलट था और अफ़गान तालिबान अगर इन्हें समझा कर अपने साथ मिलाएं तो ये तालिबान के लिए भी काम कर सकता है और अफ़गान तालिबान के पास पहले भी पायलट और इंजीनियर तैयार शुदा मौजूद हैं। अब नाज़रीन हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो स्पेन बोल्दक से सामने आ रही है। सूबा कंधार का डिस्ट्रिक्ट है स्पेन बोल्दक, जिसे तालिबान ने फतह करके काबुल हुकूमत की चीखें निकाल रखी हैं और काबुल हुकूमत इस स्पेन बोल्दक की तालिबान के हाथों फतह के बाद इतनी परेशान है कि वहशियाना और अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, अंधाधुंध बमबारी कर रही है और जिसके नतीजे में दर्जनों आम शहरी भी शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। स्पेन बोल्दक के अंदर तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी और कारी जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने भी ये खबर नशर की है कि 650 काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ये कोई दर्जन भर नहीं है, 2 दर्जन नहीं है, 100 लोग नहीं हैं, बल्कि 650 काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार स्पेन बोल्दक के अंदर सरेंडर हुए हैं। यानी ईद उल अज़हा के बाद तकरीबन अफ़गान तालिबान के सामने सूबा फारियाब के अंदर, पक्तिया के अंदर, कुंदूज़ के अंदर, गज़नी के अंदर, नंगरहार के अंदर और इसी तरह से कंधार के अंदर जो काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं उनकी तादाद 1500 बनती है, 1500 बनती है। तो गुज़श्ता 6-7 दिनों में 1500 काबुल फ़ौजियों का सरेंडर हो जाना ये काबुल के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और उनके लिए अफसोसनाक बात भी है कि जिन लोगों को वो ट्रेन करते हैं, तरबियत देते हैं, असलहा देते हैं, वो लोग हथियार डालकर तालिबान की सफ़ों में चले जाते हैं और असलहा भी तालिबान को दे देते हैं। वही असला फिर काबुल फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। तो ये जो लोग सरेंडर हो रहे हैं इनको तालिबान ने ड्यूटियाँ देने, नौकरियाँ देने, जॉब देने की भी ऑफ़र कर रखी है और अफ़गान तालिबान के सामने जितने लोग सरेंडर हुए हैं उनको मुख्तलिफ़ जगहों में तालिबान ने तयनात भी कर रखा है और उनको तनख्वाहें भी बर वक्त मिल रही हैं। खुद सरेंडर होने वाले फ़ौजियों का जिनको तालिबान ने जॉब दी हैं उनका ये मानना है कि काबुल फ़ौजें हमें तनख्वाहें लेट अदा करती थीं लेकिन तालिबान हमें बर वक्त तनख्वाहें अदा कर देते हैं। तो ये तालिबान के हुस्न सलूक से लोग मुतासर हो रहे हैं, तबलीग और दावत और इरशाद के ज़रिए से ये लोग सरेंडर हो रहे हैं, जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी स्ट्रेटजी है और बड़ी हिकमत अमली है और कामयाब स्ट्रेटजी रही है। अब नाज़रीन आप बात कर लेते हैं कि वहशी बमबारी तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर जारी है। सूबा कापिसा है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट निजराब है जहाँ पर वाशियाना बमबारी की गई है। 18 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 2 लोग शहीद हुए हैं, इसमें खातून और बच्चा शामिल है और घर को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। तो तालिबान के तर्जुमान ने लिखा है कि यह वाशियाना बमबारी काबुल हुकूमत की दरिंदगी का मुँह बोलता सबूत है कि वो हस्पतालों पर बमबारी कर रही है, स्कूलों पर बमबारी कर रही है और निहत्ते लोगों के घरों पर, दुकानों पर, मकानात पर बमबारी कर रही है। नाज़रीन काम इसी हवाले से कल भी हमने आपको बताया था कि अमेरिका की जो सेंटकॉम के जनरल हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं जिनका नाम जनरल मैकेंजी है, उन्होंने अशरफ गनी से मुलाकात भी की थी और कल उन्होंने एक रात के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने एतराफ़ किए है कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़िज़ाइया की मदद कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बमबारी करेंगे। और नाज़रीन काम जनरल मैकेंजी ने एतराफ़ किए है कि काबुल के अंदर मौजूद हमारे जंगी जहाज़ काबुल फ़िज़ाइया की मदद कर रहे हैं। यानी बगराम का फ़ौजी अड्डा तो अमेरिका ने बंद कर दिया, खाली कर दिया और दीगर जगहों से भी अमेरिका ने अपने फ़ौजी एयरबेस बंद कर दिए, लेकिन अब काबुल के एयरपोर्ट पर अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे, C-130 और ड्रोन तैयारे मौजूद हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। इसलिए अब अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अब हम काबुल पर चढ़ाई करेंगे, काबुल एयरपोर्ट पर भी कब्जा करेंगे और काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हुए अमेरिकी जंगी जहाज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। एक राय नाज़रीन काम ये भी मौजूद है कि शायद अमेरिका जानबूझकर तालिबान पर इसलिए बमबारी कर रहा है ताकि तालिबान रिएक्शन करें, तालिबान रद्द अमल दें, तालिबान अमरीकियों पर हमला करें, जिसकी वजह से अमेरिका को सितंबर तक यानी 9/11 जो 11 सितंबर है 2021 उस तक फ़ौजें अफ़गानिस्तान में बरकरार रखने का मौका मिल सके। लेकिन नाज़रीन काम अमेरिका नहीं चाहेगा कि उनके फ़ौजी मारे जाएं क्योंकि दुनिया में उनकी बदनामी होती है और अमेरिका के अंदर उनकी मुखालफत होती है। इसलिए असल बात यह है कि अमेरिका बदमाशी कर रहा है, धोखा दे रहा है और तालिबान पर बमबारी करके अपनी असलियत दिखा रहा है। लिहाजा तालिबान को अमरीकियों को सबक सिखाना होगा और अमेरिका के जो बाकी मानदा तकरीबन 800 से 900 फ़ौजी हैं
हैं उनको हलाक करना होगा। यही वो फ़ौजी हैं जिनको अमेरिका कहता था कि काबुल की एम्बेसी की हिफाजत के लिए उनकी ज़रूरत है, अमेरिका के सफारत खाने की प्रोटेक्शन के लिए उनकी ज़रूरत है। लेकिन ये जो 900 या 800 फ़ौजी हैं ये दरअसल अमेरिका की फ़ौजी वाशियाना बमबारी का हिस्सा हैं और यही लोग बमबारी कर रहे हैं। लिहाजा अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि अब रिएक्शन होगा, रद्द अमल होगा, जवाब होगा, इंतहाई सख्त जवाब होगा। अमेरिका को पता चल जाएगा कि उन्होंने किन से पंगा लिया है। दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन अमेरिका पहले ही कर रहा है, लिहाजा अब हम अमेरिका पर हमले करके उन्हें सबक सिखाएंगे। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है, यूनामा नामी एक इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का। उसकी रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि तालिबान हमले करके निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। मफतूहा इलाकों में तालिबान की वहशियाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तालिबान की जो कवानीन हैं उनके ज़रिए से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान की जानिब से इमारत इस्लामी का एक एलामिया जारी हुआ है। इमारत इस्लामी के इस एलामिया के अंदर यह बात कही गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी औकात में रहे, झूठे इल्ज़ामात ना लगाए, एलिगेशन ना लगाए। हम निहत्ते शहरियों को कत्ल नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे मुखालिफिन हैं वो मैदान जंग के अंदर मारे जा रहे हैं। निहत्ते शहरियों को काबुल की वाशियाना फोर्सेस कत्ल कर रही हैं, हस्पतालों पर बमबारी कर रही हैं और जो अवाम के घर हैं उनको तबाह किया जा रहा है। और इसी तरह से पब्लिक के पैसों से बनी हुई सरकारी बिल्डिंग्स को तबाह किया जा रहा है और आज़ादाना तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा काम नहीं कर रही है। उनके वाशियाना बमबारी को, वाशियाना हमलों को मॉनिटर नहीं किया जा रहा और हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि जो तालिबान की क़यादत है दोहा के अंदर, उनके एक वफ़द से जो यूरोपीय यूनियन का मंदूब है या नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसने डेलीगेशन के हमरा मुलाकात की है। अफ़गानिस्तान की हालिया सिचुएशन पर गौर फ़िक्र हुआ है, जो हमले हैं इनको रोकने और जंगबंदी के हवाले से जो मुख्तलिफ़ पेशरफ्त है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। सबसे अहम जो तालिबान ने यूरोपीय यूनियन के मंदूब के सामने, डेलीगेशन के सामने जो बात रखी है वो ये है कि हमारे ख़िलाफ़ झूठी वीडियो नशर करके मीडिया के ज़रिए से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हम निहत्ते या सरेंडर करने वाले फ़ौजियों को कत्ल करते हैं, निहत्ते लोगों पर हमले करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ख़वातीन के हवाले से हमारे ख़िलाफ़ बेजा इल्ज़ामात हैं कि वो ज़बरदस्ती उन पर पाबंदियाँ लग रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूरोपीय यूनियन को, यूरोपीय ममालिक के लोगों को, मग़रिब को ये बात बताई गई है तालिबान की जानिब से कि ये इल्ज़ामात ये तालिबान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान नफ़रत बढ़ाएंगे तब और इनके दरमियान खलीज हायल होगी और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लिहाजा मग़रिब के मीडिया को, यूरोप के मीडिया को समझाया जाए कि वो प्रोपेगेंडे ना करे। अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान दुनिया के अंदर मीडिया के ज़रिए से अपना पॉजिटिव जो चेहरा है या मुस्बत जो इमेज है वो से बता रहे हैं और इससे अफ़गान तालिबान को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। बहरहाल नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन ताकि आपके पास ऑन रहे। और क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स होती हैं और करंट अपडेट होती हैं, करंट सिचुएशन होती है, उससे आप बाखबर रहेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा दूसरा चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर भी अब हम जो दुनिया की मुख्तलिफ जो हालात तब्दील हो रहे हैं वहाँ पर भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो उसे भी आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ और तस्वीर वगैरह मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।